सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज का जो वीडियो होगा वो अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट होगा। जैसे कि 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई, हमने सारी जानकारी आपको दे दी थी, तो आज से वापस से आपका मंडे है, तो आज से वापस से क्लास आपकी कंटिन्यू हो रही है। और वापस से एक बार और जानकारी दे देता हूँ, तो ये जो कंटिन्यूस क्लासेस है वो आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगी और संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, संडे को आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड जो कंटिन्यूस क्लासेस है उससे रिलेटेड कोई क्लास नहीं मिलेगी। कुछ अलग क्लास मिलेगी, या तो वो मोटिवेशन पे होगी या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन गेन हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमने प्लान किया हुआ है। तो आपको मंडे टू सैटरडे बढ़िया दबा के पढ़ाई करनी है और फिर संडे को आपको उसको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये जो क्लास है, इसमें हम 2 टाइप जो बचे हुए रेशियो प्रोपोर्शन के वो देखेंगे। इसके बाद हमारा पूरा रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो उनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे। वो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टाइप। तो आज का जो टाइप है वो क्या है, तो अगर ये जो टाइप है वो इनकम और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड कर रहा है, पूरी तरीके से उस पर बेस्ड है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो 2 चीज़ें होती है, एक होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो जो आय होती है किसी बंदे की, तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, यानी कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो मैं यहाँ धीरे से ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या फिर आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। सेविंग को बचत बोलेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन का रेशियो के एप्लीकेशन से इसके क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या बोला है, ज़रा ध्यान से पढ़िए। तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। मतलब अगर आय का अनुपात देखो 2 बंदे की, तो वो 5:3 है। ये तो इनकम हो गई। और उनके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अगर रेशो देखोगे आप, तो वो आपको देख करके रखा है क्वेश्चन में 9:5, तो वो हो गया 9:5। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है कि यदि पहला बंदा 1300 और दूसरा बंदा 900 रुपये बचाता है, मतलब ये सपोज कर लो कि एक बंदा है ए और एक बंदा बी है, तो ये कितने बचाता है, तो आप कहेंगे 1300। ये जो इसका सेविंग है, और ये कितना बचाता है, तो आप कहेंगे 900। ये इसकी सेविंग है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि दोनों की आय कितनी, प्रत्येक की आय कितनी, हर एक की आय कितनी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसकी मेथड भी हो सकती है लॉन्ग वाली, लेकिन वो लॉन्ग मेथड से हमको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अल्टीमेटली वो जो मेथड होती है, इसकी प्रोफेशनल जो मेथड होती है, जो लॉन्ग मेथड होती है, जो डीप मेथड होती है, बेसिक मेथड, उस बेसिक मेथड को हमने रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने के बाद ही ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाया। तो देखो, इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। पहले आपने देख लिया आय और व्यय लिख लिया, इनकम और एक्सपेंडिचर लिख लिया। इसको ध्यान से सीखिएगा, बहुत मस्त एप्लीकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। आयु में इसका गजब का एप्लीकेशन है, एज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे पलक झपकते ही। तो सीखो पहले। आय यानी कि इनकम, आय यानी इनकम हो गया, व्यय यानी एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसका रेशो था, ये इसका रेशो था। ऐसे ही इनका सेविंग देखे तो 1300 और 900 बचाता है। तो आप देखिए, ये बंदे का आय का अनुपात है, ये बंदे का व्यय का अनुपात है, और दोनों बचाते कितने, तो ये जो बचाता है ये कितना बचाता है, 1300, तो यहाँ लिखेंगे 1300, क्योंकि ये 1300 बचाता है और ये बचाता है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या करना है आपको, 1300 और 900 बचा रहा है, दोनों अलग अलग बचा रहे हैं, तो अलग अलग दोनों की साइड लिख लेंगे, जो जिसका बचा रहा है उसके नीचे वो आ जाएगा। अब देखिए, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई, आपको हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों का अंतर ले लेना है। देखो कैसे, तो अगर 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 27 आएगा। 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा।
माइनस हमेशा दोनों का अंतर लेना है। तो जब आप यहाँ चेंज करें तो यहाँ माइनस लगाएं। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे घूम के जाएगा और इसका इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ऐसे घूम के जाएगा इसका इसमें। तो पहले ऐसे एरो चला, फिर आपका एरो ऐसे चलेगा, और बीच में जब ये एरो क्रॉस होगा तो हमेशा आपको माइनस लगाना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे 5 25, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया 25, 9 का 3 में करा 27, तो क्या आएगा 25, डिफरेंस 27। यहाँ हमेशा आपको अंतर लेना है, इन दोनों का हमेशा अंतर लेना है। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 9 का 3 में करेंगे 27 आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा। तो ये जो दोनों का अंतर होगा वो बराबर होगा हमेशा आपके पास में इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंस के। सेम चीज़ आपको इसमें चला देनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो 9 का मल्टीप्लाई 900 में करेंगे, तो 9 इंटू 900, बीच में लगाएंगे माइनस, और फिर क्या करेंगे 1300 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1300 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही आएगा, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस लगाएंगे। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस का हमेशा मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना। तो अल्टीमेटली देखिए कितना बनेगा 2। तो आप ये देखिए जो 2 मिला है, ये 2 पॉइंट मिला है, तो ये जो 2 पॉइंट है इन दोनों का डिफरेंस, 27 में से 25 गया 2। इन 2 पॉइंट की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो ये 2 पॉइंट जो है मेरे बराबर है किसके, तो आप बोलेंगे 900 में 9 का मल्टीप्लाई करो तो 8100 आएगा, और फिर इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 6500। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 पॉइंट की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से दोनों का डिफरेंस। तो आप देखो 500 और जोड़ेंगे तो 7000 होगा, फिर 1000 जोड़ेंगे तो 600 और ये 1600, यानी कि इसका डिफरेंस 1600 मिलेगा। मतलब आप देखोगे कि 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से देखोगे 2 से काटोगे तो आप बोलोगे 800 मिली। 1 पॉइंट की वैल्यू 800 मिली, यूनिटरी मेथड लगा दिया। 1 पॉइंट की वैल्यू अगर 800 मिली तो आपको क्या निकालना है वो देखो जरा क्वेश्चन में, पढ़ो नीचे क्या बोल के रखा है, आय बताओ। तो आय वाला कॉलम क्या है, ये रहा। किसकी बतानी है जरा देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे दोनों की बतानी है भैया। तो दोनों की अगर आय बतानी है तो आय का कॉलम ये था, आय का रेशो ये था, तो इसकी आय जो होगी ये 5 पॉइंट होगी और इसकी आय जो होगी ये 3 पॉइंट होगी। तो आप देखो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 और 1 पॉइंट की वैल्यू 800 है, तो ये 800 का मल्टीप्लाई, मतलब आप बोलेंगे गुरुजी 4000 रुपये इसकी आय हो गई। ठीक है, और अगर इसकी 3 पॉइंट होगी तो 3, और इसमें 800 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 पॉइंट 800 का है तो ये हो जाएगा 2400। तो आप बोलेंगे भाई साहब 2400 इसकी भी आय हो गई। तो दोनों की आय निकल गई, एक की 4000 और एक की 2400, दोनों को दे दो और घर भेज दो। ठीक है, अल्टीमेटली ये हमारा आंसर हुआ। तो कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे, हमने बहुत सिंपल बना लिया क्वेश्चन को। ये आपको देखना है कि कैसे हम प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रोसेस के ऊपर 2 क्वेश्चन और लेके बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, आप लोगों के लिए लिख दिया गया है क्वेश्चन, है ना, दिखानी हमको वहाँ पे, तो ठीक है भाई, बताना है तो लिखना पड़ेगा। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, मतलब इनकम का रेशो आपके पास में दे रखा है 3:2। तो ये ए बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाते हैं यार, मज़ा आएगा। ये आई बनाया, ये इनकम का रेशो कितना है 3:2, बेचारे 3:2 में कमाते हैं। ये ए है और ये बी की बात चल रही है, तो इनकम का रेशो ये हो गया। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो जो देखेंगे तो वो हो जाएगा 2:1, तो ये भी बिल्कुल मामला क्लियर है। इनका करने के बाद में ये दोनों का क्या करना है, बचाना है, यानी कि सेविंग है। तो सेविंग का रेशो यानी कि बचत का रेशो अगर देखें, बचत कितनी करते हैं वो दोनों, सेविंग कितनी करते हैं, तो रेशो वेशो नहीं दे रखा है, सीधे दे रखा है कि बचत जो होती है वो उनकी 4000 रुपये होती है। मतलब ये दोनों 4000 बचाते हैं, मतलब ये भी 4000 बचाता है, ये भी 4000 बचाता है, दोनों 4-4 हज़ार लिख दिए और ख़त्म कर दिए। 4000 रुपये बचा रहा है ये, सुन लो, लॉकडाउन में। ठीक है, तुम सोच लो मतलब क्या स्टैंडर्ड होगा बंदों का, 4000 बचा रहा है। 3:2, चलो मजाक नहीं करते, इधर आते। इनकम का रेशो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 2:1 है। ये 4000 और ये 4000 दोनों बचा रहे। अब मुझे बताओ कि ए की आय कितनी, मतलब इसकी इनकम निकालनी है आपको, मतलब ये 3 पॉइंट खींच के देना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लगाते हैं तो आप बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर उसका डिफरेंस लेंगे 2 का 2 में करके तो 4 आएगा, और ये जो वैल्यू होगी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ नई सिखाता हूँ, नई ये है कि एक काम करो, अगर यहाँ दोनों चीज़ें आपको सेम दिख जाती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना, है ना। अगर दोनों यहाँ पे सेम होता है, दोनों वैल्यू अगर यहाँ सेम आता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है,
इसको इसमें से घटा दो आप सीधे, 2 में से 1 को घटा दो और जो भी आ रहा है डिफरेंस लेने पे उसका एक किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो 4000, क्योंकि दोनों सेम है। अब बोलोगे बात समझ में नहीं आई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। आप करो, देखो आपको नहीं समझ में ना, आप करो फिर समझ में आएगा। तो 2 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे 2 × 4000 हो जाएगा। फिर यहाँ डिफरेंस ले लेंगे और फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4 × 1 4000 × 1 हो जाएगा, तो 4000 × 1 हो जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या भाई सब? हाँ दिखाई दे रहा, बहुत आगे तक है अपनी लिमिट। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप बोलोगे कि अपन एक काम कर सकते, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 आएगा, मतलब 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी सीधे सीधे आप बोलोगे दादा 4000 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 4000 कॉमन ले लीजिए और फिर क्या बचेगा, 2 डिफरेंस 4 बचेगा। 2 डिफरेंस 4 क्यों बचेगा दादा? 4000 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1 आएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अब बताओ 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे कि दादा 2 और 1 का डिफरेंस जो है वो 1 है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और 1 पॉइंट की वैल्यू है, तो यही तो बोल रहा था, कान इधर से पकड़ो या इधर से बराबरी तो है ना मेरे दोस्त। मैं यही तो बोल रहा था कि अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करना है, 2 और 1 का डिफरेंस ले लेना है और एक वैल्यू कोई भी सेम तो है ही सही, 4000 में मल्टीप्लाई कर देना। तो वही तो करा आपने, 2 और 1 का डिफरेंस ले लिया और 4000 में मल्टीप्लाई कर दिया। यही बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ 2 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 4000, जो कि यहाँ पे आ गई है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 ही मिलेगा, मतलब 1.4000 के बराबर है। आप बता दो 3 पॉइंट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 4000 × 3 करेंगे सरकार और आ जाएगा 12000। ठीक है, तो भैया ये कमाता कितना है, इनकम इसकी 12000 रुपये, उसमें से 4000 बचा लेता है, मतलब 8000 का खर्चा है। सोच लो खर्चा कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइप है, पहले टाइप समझ लो। आपको बोलेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात कुछ है, कुछ अनुपात दे के रख दिया, रेशो दे के रख दिया। अब बोलेगा कि इन दोनों में क्या चीज़ जोड़ी जाए कि अनुपात और कुछ हो जाए। जैसे बोला 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या चीज़ घटाई जाए कि 5:7 हो जाए उसका रेशो। तो जोड़ने का भी बोल सकता है, घटाने का भी बोल सकता है, जो भी बोले आपको करना है एक ही चीज़ है। क्या करना है? एक ही चीज़ करना है। क्या एक चीज़ करना है, ज़रा ध्यान से देखो। पहले तो इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। क्या बोला है? 17:9 है, 17:19 है। 2 संख्या का अनुपात 17:19 है, मतलब रेशो दे रखा है कितना, 17:19। अब आपको पता है रेशो का मतलब होता है अपॉन, तो 17/19 2 संख्या का अनुपात है, मतलब 17/19 है। इसमें से प्रत्येक में से क्या घटाया जा रहा है, मतलब दोनों में से माइनस करना है, मतलब इसमें से भी माइनस करना है, इसमें से भी माइनस करना है। क्या करना है नहीं पता तो आप सपोज कर लो x माइनस करना है, तो दोनों में से x माइनस कर दो। और जब माइनस करोगे तो माइनस करने पे जो रेशो बनना चाहिए मेरे भाई वो 5:7 बनना चाहिए, मतलब 5:7 बनना चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए 5:7, यानी कि 5:7 होना चाहिए। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 17 - x बराबर में 5 × 19 - x। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, इसको बोलते हैं बाईलिंगुअल। क्या बोलते हैं? बाईलिंगुअल। ठीक है, 17 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है? 119, तो यहाँ आ जाएगा 119, 17 × 7 = 119। सही है? ठीक है भैया, मैं पहाड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको याद रहना चाहिए 20 तक, बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, 119, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x बराबर 5 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 95 बनता है, अपन ने सीख लिया था पहले। 5x यहाँ पे तो -5x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इस 7x को उधर कूदाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा गुरुजी, इधर इसको 95 को लाते तो 119 - 95 = 7x को उधर ले जाते तो 7x प्लस का और 5x उसके घर में माइनस का। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर अपन देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 = 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आप देखोगे 12 आ गई, तो आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बोलोगे कैसे आई, तो 2 से डिवाइड करो ना 24 को, है ना, तो आएगा 12, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आएगा। तो x = 12 है और ये 12 जो है वो वही संख्या है जिसको घटाना है। तो आपसे क्या घटाना जाए, क्या घटाया जाए, तो 12। तो ये तो हो गया इसका सीधे सीधे तरीका, है ना। और सीधा तरीका देखो आप कि जब इसको लगाना ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमारी तो इच्छा ही नहीं है इतना बड़ा करने की, हमको तो जोर आता है। तो जोर अगर जिसको आता है तो वो छोटे से करो, और मैं बोलूँ कि जोर हमको आना चाहिए। अगर जोर आएगा क्वेश्चन को करने में तभी आप उसको उड़ा पाओगे, नहीं तो आप करते ही रह जाओगे, लोग उड़ा के निकल जाएंगे, समझ रहे हो। तो किसी चीज़ को उड़ाना है तो फिर ऐसा हाथ पैर से ज़्यादा जोर दिमाग लगाओ। ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं। देखो क्या x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 12 आ गई थी, लेकिन अपन को क्या करना है, दिमाग चलाना है, हाथ पैर तो चलाना नहीं है, क्यों भैया, ठीक है ना, सही है। तो इतना क्यों करें हम,
तो मैं बोल रहा हूँ वापस से इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, तो मैं बोलूँगा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, सब दूर लग जाएगी। देखो ज़रा कैसे, आपसे बोला है, आपसे बोला है, क्या बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 17:19 है, 17:19 हो गया। अब बोला है कि 5:7 हो जाता है कब, जब इसमें से दोनों में से घटाते हैं कुछ ना कुछ। तो क्या हो जाता है, पहले ये था, बाद में रेशो क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। कब हो जाता है, जब आपने कुछ ना कुछ घटाया है। तो आपने घटाया है मतलब आपने क्या किया है, माइनस किया है। तो लेट सपोज x माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से भी x माइनस कर लेते हैं, इसमें से भी x माइनस कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अब दोनों में से माइनस करना है तो अल्टीमेटली यहाँ माइनस का कोई औचित्य नहीं बनता है, एक में प्लस और एक में माइनस करते तो फिर हम जो भी है प्लस और माइनस को उस हिसाब से लेते। लेकिन दोनों में से माइनस कर रहे हैं तो सपोज कर लो x माइनस कर रहे हैं, तो क्या संख्या माइनस करी दोनों में से, तो लेट सपोज x। तो वही बात होगी, 17 में 7 का मल्टीप्लाई करो 119, 5 में 19 का करो 95, तो यानी कि 119 माइनस 95, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका किसके बराबर होगा, ये जो वैल्यू होगी आपके पास में 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 7 में x का करेंगे तो 7x, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 2x के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि 5x माइनस 7x दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2x आएगा। तो आप ये बोलेंगे 2 से इसको अगर मैं कट कर दूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है 24, तो अगर मैं 2 से इसको कट करूँ तो कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये 2 था, इससे अगर मैं कट करूँ तो 12 आ जाएगा। नहीं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। बोलो दिखाई दे रहा है क्या कोने तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या हो गई 12, मतलब क्या घटाना है, तो आप बोलोगे भैया 12 घटाना है ना। यहाँ से भी वही आ रहा था, वहाँ से भी हो रहा था, लेकिन वहाँ जल्दी हो रहा है, ठीक है। अब अगर जोड़ना है तब भी आप ऐसे ही कर लेंगे, कोई समस्या का विषय नहीं होना चाहिए उसमें भी, ठीक है। बस आप जोड़ना कर लेंगे फिर उसकी जगह, है ना, एडिशन कर लेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 2:3 हो जाए, तो 3:5 के प्रत्येक पद में जोड़ना है तो 2:3 हो जाएगा। तो लेट सपोज x जोड़े। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने माइनस नहीं लगाया था, आपको दोनों तरफ अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों में प्लस प्लस लगाना है, और अगर घटा रहे हैं तो दोनों में माइनस माइनस लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, है ना। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, थोड़ा सा समझ लो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बन रहा है, सारे बनना चाहिए, है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन को भी एक बार और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वापस से, जो किया हो तो किया। 17:19 और यहाँ बन रहा है 5:7 बन रहा था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पे दोनों में से x घटाया, तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी x घटाया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको रखना है। तो देखोगे 17 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 बनेगा, और इसका डिफरेंस आएगा कितना 95, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, तो आप बोलोगे 5x, तो ये होगा -5x, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो होगा -7x। लेकिन बीच में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ माइनस का 5x दिखाई दे रहा है यहाँ तक, और यहाँ लिखा -7x। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, तो 5 में x का मल्टीप्लाई किया -5x, x का यहाँ पे किया तो -7x, लेकिन यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7x और ये माइनस का 5x, बराबर में बनेगा 24, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x की वैल्यू 24 बनेगी और x की वैल्यू कितनी बनेगी 12। तो आंसर तो 12 ही आएगा, वहाँ पे यूँ भी 12 आ रहा था, लेकिन आपको करना इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है, अगर गड़बड़ है तो गलती हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। चलिए ये देखते हैं, तो इसमें दोनों में प्लस करना था तो प्लस x मैंने किया। अब अगर देखेंगे तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 2 में 5 का करेंगे तो 10 आएगा। सीधे करता हूँ मैं, लिखूँ क्यों, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 में 5 का करेंगे 10, 9 और 10 का डिफरेंस आएगा 1, और ये 1 जो है वो वैल्यू किसकी है, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 में x का करेंगे 3x, 2x और 3x का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा 1, तो 1x, मतलब 1 की ही वैल्यू कितनी आ रही है 1x या फिर x, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। कि क्या जोड़े, तो दोनों में अगर एक एक जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया 2 टाइप के क्वेश्चन बताए कि हम जब जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे बनाना है, और आय और व्यय पे क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे बनाना है। दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाए जा सकते हैं। आयु के भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाए जा सकते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, सब दूर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही में एक बेल आइकॉन बन के आएगा, उस पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।